आज हम बात करेंगे कि कद कैसे लंबा किया जाए और कद लंबा करने के कौन से तरीके होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जेनेटिक्स होता है, यानी अगर आपके माँ बाप या आपके फैमिली में सबका कद छोटा है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके बच्चे का कद लंबा हो। और ऐसा होता है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस होते हैं कि माँ बाप का कद छोटा होता है और बच्चे का कद जो है वो लंबा निकल आता है। लेकिन यूजुअली यही देखा गया है कि जैसे जेनेटिक्स होते हैं, यानी फैमिली मेम्बर्स और माँ बाप का जो कद होता है, जो हाइट होती है, उसी तरीके से बच्चे की हाइट भी निकलती है। दूसरी चीज़ ये कि लोग ये भी कहते हैं कि जनाब 24 साल तक अगर आप ये खाएं, ये पिए, ये एक्सरसाइज करें तो आपका कद लंबा होगा। ये गलत है। 18 से 20 साल तक की एज होती है, इस एज तक ही आपका कद जो है वो लंबा हो सकता है, क्योंकि आपकी ये जो टांग होती है, टांग के अंदर कुछ सेल्स होते हैं और वो सेल्स जो है एक टाइम पीरियड के बाद रुक जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो उसके बाद आप जो मर्जी कर लें, जब वो सेल्स से जुड़ गए हैं तो वो आपको ग्रोथ नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ आपके अंदर कुछ ग्रोथ की चीज़ भी होती है कि आपके अंदर आपके हार्मोन्स ऐसे हों जो आपको ग्रोथ प्रोवाइड करें। लेकिन 20 साल की उम्र के बाद जैसे हमने देखा है कि लोग ग्रोथ के लिए इंजेक्शंस भी लगवाते हैं, तो उससे आप याद रखिएगा कि आप लंबे नहीं होंगे, आप चौड़े होंगे। और इसका ज़्यादातर हमने नुकसान ये देखा है कि चौड़ाई नाक पर नज़र आती है, इंसान फैलना शुरू हो जाता है, इंसान मोटा होना शुरू हो जाता है। तो ये जो ग्रोथ के इफेक्ट होते हैं, यानी 20 साल की उम्र के बाद भी अगर आपके अंदर ग्रोथ हो रही है तो वो ग्रोथ फिर इस तरीके से होगी कि आप लंबे नहीं होंगे, आप चौड़े होना शुरू हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि आप लंबे कैसे हो सकते हैं या क्या तरीके होने चाहिए। तो अगर आपकी एज 18 तक है या इवन 20 तक है तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं। सबसे पहले तो फूड की अगर हम बात करें, आपने प्रोटीन इनटेक करना है। प्रोटीन मतलब आप अंडे लें, दूध लें, गोश्त लें, और प्रोटीन जिस खाने में भी प्रोटीन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लें। प्रोटीन से जो है वो यकीनन हाइट बढ़ती है। तो इंसानी हड्डी का ये फ़ायदा होता है, ये चीज़ होती है कि आप इस पर जितना ज़ोर डालेंगे ये उतनी मजबूत होगी। जैसा कि आप पोलियो पेशेंट्स देखते हैं, पोलियो जो है वो कोई हड्डी की बीमारी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है ना कि आप अपनी एक टांग की हड्डी पर जोर नहीं डाल पाते हैं, इस वजह से आपको पोलियो होता है, ठीक है। सो अगर आपने हाइट में इजाफा करना है तो आप ऐसे एक्सरसाइजेस करें जिससे आपकी हड्डी पर जोर डले, जिसमें रस्सा टापना जो है वो सबसे पहली एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। आप रस्सा टापा करें अगर आपने कद लंबा करना है। उससे ये होता है कि जब आप रस्सा टापते हैं तो आपकी जो टांगे हैं उस पर जोर डलता है और आपकी हड्डी जो है वो लंबी होती है। इसके अलावा प्रोटीन का मैंने आपको बता दिया कि प्रोटीन का इंटेक करें। इसके अलावा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से जो है वो आपके मसल्स जो है वो खुलेंगे और इससे भी आपका कद लंबा होगा। एक बहुत बड़ी मिथ ये है कि आप जनाब जो है वो लटके, इट्स रबिश। लटकने से आपका कद लंबा नहीं होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों के बाजू लंबे होते हैं और टांगे छोटी होती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लटकना बुरी चीज़ है, आप लटक सकते हैं, ये एक अच्छी एक्सरसाइज है आपके मसल्स के लिए, लेकिन इससे कद लंबा नहीं होता है। और अगर कुछ लोग आपको ये कहते हैं कि फलाने जूते पहनो, उस यहाँ हमने ऐसे जूते निकाले हैं जिनको पहनने से 3 इंच जो है वो आपका कद लंबा होगा, सो इट्स टोटली बुलशिट। ऐसा कुछ नहीं होता है। 18 से 20 साल की उम्र तक अगर आप जो है वो कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं जिस पर आपकी हड्डी को जो है वो जोर डलता है, या प्रोटीन इनटेक आप लेते हैं, तो उससे आपकी जो है वो हाइट में जो है वो इजाफा हो सकता है। इसके अलावा जो लोग ग्रोथ के इंजेक्शन लगवाते हैं वो अपने साथ बहुत गलत करते हैं, क्योंकि इससे आपका कद लंबा नहीं होता है बल्कि आप चौड़े होना शुरू हो जाते हैं। और इसका सबसे पहला साइड इफेक्ट आपकी नोज़ पर होता है कि आपका नाक चौड़ा होना शुरू हो जाता है, फिर आपकी बॉडी चौड़ी होनी शुरू हो जाती है। और इसके अलावा कुछ बच्चे, अगर आप ये सवाल करें कि हम तो प्रोटीन भी लेते हैं, एक्सरसाइजेस भी करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को नेचुरली तौर पर कुछ बीमारियाँ होती हैं और उन बीमारियों की वजह से भी उनका कद लंबा नहीं हो पाता है।